भोलेनाथ, क्षमा कर दो इसे मेरी अर्धांगिनी को, जिसने तुम्हारा व्रत सावन सोमवारी तोड़ दिया, जो वह तब से करती आ रही है जब किशोरी थी। आज उसने छोड़ दिया बाबा। संभव नहीं था मेरी सेवा और व्रत एक साथ। मेरी तपती देह संभालती सहवासीन सांस सी साथ साथ हर करवट हर कराह पर अपनी देह से मुझे छाए हुए रात भर मेरा माथा अपने अंक में लिए ताकती एकटक कि जब तक वह जगी है वह यमपास नहीं आएगा। ऐसे अनेक त्रिरात्र व्रत करती यह स्त्री वरारोहा मेरे लिए लड़ती रही मृत्यु से, सारे व्रत तोड़कर। प्रेम से बड़ा कौन सा व्रत है, पाने से कठिन है प्राप्त को बचाना। क्षमा देव अधिदेव क्षमा, जीवन हेतु सब यम नियम व्यर्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं अरुण कमल की पुस्तक रंग साज की रसोई के साथ उपस्थित हूं। यह शुक्रवार का दिन है, जाहिर सी बात है यह कविता संग्रह है। हालांकि मैंने शुरुआत की लघु कथा से। इस पुस्तक में कुछ लघु कथाएँ भी हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें कविता संग्रह में रखा गया है। कविता संग्रहों के बारे में, अरुण कमल के बारे में अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समय के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। 6 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कविता संग्रह अपनी केवल धार 1980 में आया था। उसके बाद सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, योगफल आ चुका है। रंगसाज की रसोई जो है एक तरह से 7वां कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त 50 कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, कवि ने कहा, 75 कविताएं, आलोचना पुस्तकें, कविता और समय और गोलमेज प्रकाशित हो चुके हैं। साक्षात्कारों का संकलन, धारावाहिक, बहुत सक्रिय रूप से अनुवाद भी करते रहे हैं। महत्वपूर्ण साहित्यकार और कवि हैं। इस संग्रह में वे कैसी कविताओं के साथ उपस्थित हैं उनको मैं कविताएं पढ़ूंगा और आप समझ पाएँ। रंगसाज की रसोई में जो कविताएं शामिल हैं वह 2019 से 2023 के बीच लिखी गई हैं। एक आवाज़ जो लोरी है और प्रभात फेरी भी, ये इस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा है अरुण कमल ने। मैं कविताएं सीधे कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता जो मैं पढ़ूंगा इस संग्रह से, इस संग्रह की भी वह पहली ही कविता है जिसका शीर्षक है सुराग। हर हत्यारा छोड़ जाता है अपने सुराग कविता के पन्नों में। तलवों के छाप, उंगलियों के भंवर, खून सने कपड़े और चाकू, सब कुछ धुल जाए, छूट जाएं सारे दाग। इतिहास, समाजशास्त्र, ज्योतिष, विधान, धर्मशास्त्र, जब दे देगा दगा कहीं से कोई खबर नहीं। पूछताछ की सारी खिड़कियां बंद, बस एक गश्ती गाड़ी धौंकती और भर्राता ऐलान। एक लड़का खो गया है जो आसमानी कमीज और हवाई चप्पल पहने है और जिसकी ललाट पर कटे का निशान है। जब कहीं कोई उम्मीद नहीं, तब कविता के पन्ने खोलो, ऋण और रखो शलाका, सब मिलेंगे वहाँ। वे सारे निशान, वे हत्यारे और वे सब जो गुम हुए, मारे गए, जैसे थे वैसे ही अजर। ऐसी कोई वारदात नहीं जिसका यहाँ ब्यौरा तफ्तीश नहीं। हर जन्म, हर मृत्यु, हर प्रणय की पंजिका, इस जिंदगी, इस मौत, इस खून का गवाह चश्मदीद। आंसू की पहली बूंद, खून का आखिरी कतरा, अंतिम खोखली सांस। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ अरुण कमल का कविता संग्रह है रंगसाज की रसोई। इसका शीर्षक है मतलब पुस्तक है, कविता संग्रह का नाम है और कविता का शीर्षक है पवित्रता एक कामगार स्त्री के लिए। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है वह स्त्री जो अभी अभी रोटियां सेक कर रख गई रात की खातिर, जो अभी अभी उतरी है सीढ़ियां गलियों के अंधेरों से होती, जो जा रही होगी अपनी आँख मुदी कोठरी में।
कल जब वो आएगी फिर कई पसीनों से भीगी, पूछना मत कुछ। जिसने तुम्हें रात की रोटी दी, जिसने तुम्हारे खाली पेट को बसाया, जिसने घर को रोशनी दी शाम की, वह सबसे पवित्र है, सबसे धवल। मुझे वो गुलाब लगा ज़्यादा सुगंध भरा, जो कई कई सांसों से भीगता मुझ तक आया। यह हर कामगार स्त्री की पवित्रता के बारे में लिखते हैं वो। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ अरुण कमल जी की संग्रह है रंगसाज की रसोई। इस कविता का शीर्षक है बानो। जब कुछ भी कहना कम लगे, जब कुछ भी करना कम लगे, जब शर्म अपने करे पर नहीं दूसरे के करे पर लगे, जब न बात करते बने न चुप रहते, जब मुंह खोलते कलेजा फटे, जब अम्मा तरफ ताका न जाए, न बहन को पुकारा जाए, न बेटी को दुलारते बने, न पत्नी से कुछ पूछते, जब अपने ही आंगन में हत्यारा लगूं, दुर्योधन दुशासन दोनों बाहों पर बेटी का शव लिए खड़ा हूं, सड़क पार करने इतनी भीड़, इतने रथ, विजय घोष, सब दौड़ रहे हैं, सब अमृत लोग। हत्यारे जिंदा और मेरी बेटी, मेरी बन्नी, तेरे लिए सांस नहीं खला में। कैसा देश, कैसी मातृभूमि मेरी माँ, हाय हाय, बस एक हुक, एक हाय। और चौथी कविता, हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। इस संग्रह से भी मैं पढ़ रहा हूँ अरुण कमल का। यह शीर्षक जो कविता संग्रह का नाम है उसी के नाम से यह कविता, संभवतः इसी कविता के नाम से कविता संग्रह का शीर्षक रखा गया है, रंगसाज की रसोई। तुम्हारी रसोई में देखा सैकड़ों साल पुरानी ईंट का रंग, वही रंग नालंदा का रंग, गेरू के ढेले का रंग, मिट्टी पानी आग का रंग। और अखबारों के गूदे से बनी ईंटें, गल चुकी खबरों की, खून हिंसा जुल्म की, तानाशाहों की गलित तस्वीरों की ईंटें। सामने चार मीनार जिसके ताकों में कभी झूलते थे हवा में नरमुंड घंटियों के लोलक से, वो झूलती आवाज अब एक रंग है, कटते कंठ की आखिरी बुदबुद। काठ की मेज पर न जाने कितने बुरुशों के रंग हैं, और हर रंग एक सिसकी है, रुदन, साप या हास। हर रंग एक नाद, हर नाद एक रंग। देखने के लिए कितना सोचना पड़ता है आंखों को, कितना सलाह मशविरा सारी इंद्रियों समूचे शरीर से। हर रचने की वाले की रसोई ऐसी ही होती हो शायद, कड़ी धूप में सूखते जूठे बर्तनों पर ठहरी मक्खियाँ, कहीं सिकुड़ता खौला हुआ जल, कहीं अभी अभी पेरा हुआ ईख का उष्ण रस, और कहीं हजारों साल पुराना ठेला सेंधा नमक का। यह बनने की जगह है चावल के, भात बनने की जगह, सब कुछ के रस में बदलने की जगह। दूर समुद्रों की मछलियाँ भी बनती तो हैं अपनी ही रसोई में। यहाँ हर चीज़ को, हवा तक को अपनी बारी का इंतजार है, और नमक को इंतजार है रसोई के अंदाज का। कह नहीं सकता वहाँ क्या पक रहा था चुपचाप, निर्धूम आंच पर वैसे भी वर्जित है रसोई में प्रवेश। मनीष पुष्कले के स्टूडियो में इस कविता के अंत में लिखा हुआ है। रंगसाज की रसोई से मैंने 4 कविताएं आपको सुनाई। यह कविता संग्रह वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, अरुण कमल का रचना संग्रह है। अगर आप अरुण कमल की रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं, उनकी नई रचनाओं को जो 2019 से 2023 के बीच सृजित हुई हैं, रची गई हैं, लिखी गई हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 295 रुपये इनका मूल्य है। वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रहों के बारे में अपनी बात कहता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ। हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। सप्ताह के अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ, और रविवार का दिन आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनकी पुस्तकों पर आधारित कार्यक्रम शब्दरथी
या फिर उनके जीवन कर्म पर आधारित कार्यक्रम बातें मुलाकातें का है। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें और साहित्य तक के दूसरे कार्यक्रमों को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।